हैं, ना आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रख सकते हैं। आपका ये बलिदान, आपका ये समर्पण और देश के प्रति आपकी ये देशभक्ति, तीनों को पूरा देश सराहता भी है और उसके प्रति सम्मान भी रखता है। चाहे बर्फीले पहाड़ हो, तपते रेगिस्तान हो, घने जंगल हो या दुर्गम पानी वाले क्षेत्र हो, हर जगह अपनी फोर्स के जवानों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई है। पूरा देश जब सो रहा होता है, तब आप देश की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में खड़े होते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। और प्राकृतिक आपदा हो या आतंकवादी के हमले हो या वामपंथी उग्रवाद, सबके खिलाफ लड़कर नागरिकों की सुरक्षा आपने की है। आपका हर कदम, हर संघर्ष, हर जीत पूरे देश को एहसास दिलाता है कि भारत अजेय है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। और ये भारत अजेय का जो विश्वास 140 करोड़ लोगों के मन में पैदा हुआ है, उसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए मेरे जवान को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं। आप ऐसा मत मानिए कि सीमा के एक हिस्से की आप सुरक्षा करते हैं, आप 40 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा कर रहे हैं और बल्कि 40 करोड़ भारतीयों के विश्वास और स्वप्न के प्रहरी हैं। मैं आज फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूं कि आपकी इस समर्पण और बहादुरी के बगैर मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है महान भारत की रचना का, 2047 तक विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, ऐसा भारत की रचना आपके त्याग और बलिदान के बगैर संभव नहीं है। केवल और केवल आपकी वीरता, समर्पण, त्याग और बलिदान ही इसको संभव करा सकता है। मित्रों, आपके परिवारजनों की और आपकी चिंता के लिए भारत सरकार ने कई सारे काम किए हैं। आयुष्मान सीएपीएफ के माध्यम से 41,21,443 जवान और उनके परिजनों को आयुष्मान सीएपीएफ का कार्ड आप दिया है। ये अनलिमिटेड आपको स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करता है और देश के हजारों अस्पतालों को इसके साथ जोड़ दिया गया है। और दावे का भुगतान भी आपको चिंता नहीं करनी है, वो अस्पताल करेंगे और सीधा इनके यहां पेमेंट होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 14.83 लाख दावों का 1600 करोड़ रुपए का भुगतान आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं तब कर दिया गया है। और 29,890 अस्पतालों में हमारे परिजनों की और जवानों की शुश्रूषा का व्यवस्था कैशलेस तरीके से किया गया है। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो के लिए भी 13,000 घरों को ये 5 साल में अप्रूव किया गया और अगले 5 साल के अप्रूव 11,000 घरों को बनाने का काम पूरा कर दिया गया है। 111 बैरक बनाए हैं और सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल के माध्यम से हमने खाली पड़े घरों को भी आवंटित करने का काम किया है। अभी अभी डीजी साहब ने जिसका जिक्र किया, आपने वृक्षारोपण के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। आपने गांवों के लोगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंच पाए उन तक, इसके लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। मधुमक्खी पालन हो, स्पोर्ट्स हो या जल संचय, हर जगह सीएपीएफ ने अपनी एक अलग प्रकार की भूमिका भी निभाई है। मैं इस सबके लिए आपकी बुरी बुरी प्रशंसा करने के साथ साथ आपको अभिनंदन भी देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में देश के सुरक्षा सिनेरियो में बहुत बड़ा योगदान आया है, परिवर्तन आया है। इसमें हमारे बीएसएफ के जवानों का योगदान स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। फिर से एक बार पूरे बल के सभी जवानों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए
अभिनंदन कर उनको साधुवाद देकर मेरे शब्दों को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। और अब समय है बल के निशान के प्रस्थान का। सभी वर्दीधारी द्वारा सैल्यूट और खड़े होकर भारत माता की जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के उपरांत परेड कमांडर श्री नागेंद्र सिंह रौतेला कमांडेंट परेड का चार्ज परेड के 2IC श्री प्रवीण चाहर को सौंपने जा रहे हैं। तीव्र गति से अग्रसर परेड के कमांडर, शानदार परेड के लिए बधाई। शाबाश परेड कमांडर, शाबाश बहादुर प्रहरियों। और परेड के प्रस्थान के तुरंत बाद हम देखेंगे साहस पर रोमांच तथा प्रशिक्षण पर आधारित प्रदर्शन।